गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष अभी कौन बनी? तो आंसर होगा अलका उपाध्याय। अच्छा, यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर कौन बनी अभी? नाओमी कावासे बनी है, जापान की फिल्म निर्देशक हैं। यूनेस्को मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस फ्रांस में, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑद्रे उजाले। अच्छा बताइए भारत के पहले सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? तो आंसर होगा संध्याक। और इसे किसने बनाया? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। और भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रेकिंग जहाज का नाम क्या है? आईएनएस ध्रुव नाम है, ये इंपॉर्टेंट है। इसे बनाया हिंदुस्तान शिपयार्ड्स लिमिटेड ने। बताइए भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजोनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण अभी किया गया था, उसका नाम क्या है? धवन 1। फिर बताइए हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया उड़ीसा की पुरुष जूनियर वर्ल्ड कप 2021 को किसने जीत लिया? तो आंसर होगा अर्जेंटीना ने। किसको हराया? जर्मनी को। अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनोस आयर्स है, प्रेसिडेंट है अल्बर्टो फर्नांडिस और करेंसी होती है अर्जेंटीनी पीसो। अच्छा, अर्जेंटीना में जो घास के मैदान है क्या कहा जाता है? पम्पास कहा जाता है। अच्छा आप बताइए एक्यूवेरियन जो एक्सरसाइज है भारत और किस देश के बीच में होती है? मालदीव और भारत के बीच में होती है। अभी दिसंबर में हुई है, 6 दिसंबर को शुरू हुई थी। कहाँ पे? मालदीव में, जो कि इसका 11वां संस्करण रहा। और मालदीव के विदेश मंत्री का नाम न्यूज़ में था अब्दुल्ला शाहिद, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो 76th बैठक हुई थी उसके अध्यक्ष बने थे ये। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में है। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता डेनमार्क ने। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता विक्टर एक्सेलसेन ने, जो कि डेनमार्क के प्लेयर हैं। और बैडमिंटन वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता ताई जू यिंग ने, जो कि ताइवान की हैं। फिर बताइए मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब किसने जीता? श्रुति सितारा ने, और ये पहली भारतीय बन गई ये खिताब जीतने वाली। अच्छा, इसी तरह से कुछ और नाम मैं आपको बता रहा हूं जो कि अभी करंट अफेयर्स में रहे थे, वो भी आप ध्यान रखना। जैसे कि पूजा बदलानी का नाम मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन का खिताब जीता इन्होंने। मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता वेदेही डोंगरे ने। फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब जीता पर्ल अग्रवाल ने। मिस इंडिया अर्थ 2021 का खिताब जीता रश्मि माधुरी ने। और 69th मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता था एंड्रिया मेजा ने, जो कि मैक्सिको से हैं। ये सारे नाम न्यूज में थे, ध्यान रखना। आप तो ये बताओ किस वर्ष तक देश में 9 परमाणु रिएक्टर होंगे? तो आंसर होगा 2024 तक। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो फिक्स नहीं होता, सितंबर के पहले शनिवार को मनाया जाता है, तो इस बार हमने 4 सितंबर को मनाया। फिर बताइए अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, जब हम नेशनल टीचर डे भी मनाते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए वर्ल्ड टीचर डे कब मनाते हैं। फिर अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये हम 8 सितंबर को मनाते हैं। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को मनाते हैं। थीम क्या थी? क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब मनाया गया?
तो आंसर होगा 11 सितंबर को। नेशनल हिंदी डे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस 10 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को और इसकी थीम थी स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस। वर्ल्ड ओजोन डे 11 सितंबर को मनाया। थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस अवर फूड एंड वैक्सीन कूल। वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को मनाया। थीम क्या रही? यूज हार्ट टू कनेक्ट। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया। थीम थी नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर, यानी कि मनोभ्रंश को जाने, अल्जाइमर को जाने। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। अच्छा बताइए, यूनेस्को ने किसे यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नदी संरक्षित क्षेत्र घोषित किया? तो आंसर होगा मूरा द्रवा डैन्यूब को। बताइए किसने नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा डी गुकेश ने। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं ये और दुनिया के सबसे युवा अभिमन्यु मिश्रा हैं। फिर से कनाडा के प्रधानमंत्री बन गए जस्टिन ट्रूडो। कनाडा की कैपिटल ओटावा होती है, करेंसी होती है कनेडियन डॉलर। विश्व गुलाब दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड रोज डे 22 सितंबर को। और 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे भी मनाते हैं, जिसकी थीम थी कीप द गिव अलाइव। अच्छा, आपको याद होगा एक चक्रवात आया था जिसका नाम गुलाब रखा था। आपको बताना है वो गुलाब नाम किस देश ने रखा था। अगला है द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया। ये बुक लिखी कावेरी बमजई ने। भारत के कितने बीच को इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिला? तो आंसर होगा 2। अभी 2 भारतीय बीचों को इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिला था। ये है केरल और पुडुचेरी के बीच। इसी के साथ भारत में इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग वाले भारत में 10 बीच हो गए हैं। अगला है आईपीएल इतिहास में किसी भी एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बने थे विराट कोहली। अभी आईपीएल का 14वां संस्करण हुआ था, कहाँ पे? यूनाइटेड अरब अमीरात में। अगला वाला जो 15 होगा वो भारत में होगा। उसमें 2 नई टीमें और जुड़ गई हैं। चलो बताओ वो कौन कौन सी नई टीमें हैं। फोर्ब्स की 2021 में दुनिया के सर्वाधिक कमाई करने वालों के फुटबॉलर्स की सूची में टॉप पे रहे कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बताइए अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस इंटरनेशनल साइन लैंग्वेजेस डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 23 सितंबर को। थीम थी वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। असम में चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में चाय पार्क स्थापित किया गया? तो कामरूप जिले के चाय गांव में। किसे नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा राजीव बंसल को और इसके मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। आईपीएल के इतिहास में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने रोहित शर्मा। मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं ये। और अभी आईपीएल के इतिहास में किसी भी एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बने कौन? विराट कोहली। अभी हमने पीछे ही पढ़ा है इनके बारे में, है ना? तो इसे कोरिलेट करके याद रख लो। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में बेंगलुरु कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा 23वें स्थान पे। फ्रीडम हाउस ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट की स्वतंत्रता के मामले में दुनिया में सबसे खराब देश बताया गया चाइना को। किसने दोहा में अपना 24वां विश्व स्नूकर खिताब जीता? तो आंसर होगा पंकज आडवाणी ने। वाणिज्य सप्ताह ये कब से कब तक मनाया गया? 20 से 26 सितंबर तक। और किस देश के प्रधानमंत्री को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को। पंजाब के नए मुख्य सचिव बने कौन? अनिरुद्ध तिवारी। और यहाँ के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं और गवर्नर नए बन गए बनवारी लाल पुरोहित। तो चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। बताइए 2021 के लिए किसे रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नीना गुप्ता को और ये सम्मान पाने वाली ये तीसरी महिला बनी है। किसे यूनिसेफ का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा कैथरीन रसेल को। ये स्थान लेंगे हेनरिटा एच4 का। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की? तो आंसर होगा उत्तराखंड। और अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 दिसंबर को। इसकी थीम थी स्थायी पर्वतीय पर्यटन, यानी कि सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। केन बेतवा नदी लिंक परियोजना को मंजूरी दी और इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है? तो आंसर होगा 44,605 करोड़ रुपए। इसमें जो पानी है वो केन से बेतवा नदी में जाएगा। इसकी लंबाई होगी 221 किलोमीटर की। 8 साल में ये पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा। और बताओ ये दोनों नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो आंसर होगा यमुना की। किस राज्य के हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। इस तरह से ये उत्तर प्रदेश की 10वीं रामसर साइट बन गई और भारत की 47th। और आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? वेटलैंड डे 2 फरवरी को।
फिर बताइए वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक यानी कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो आंसर होगा 66। फर्स्ट नंबर पे यूएसए, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया और थर्ड पे फिनलैंड। भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में कौन टॉप पे रहा? तो आंसर होगा महाराष्ट्र, सेकंड पे यूपी और तीसरे पे केरल। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन को पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर का दर्जा दिया? तो आंसर होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इसका 101वां मेंबर देश बना यूएसए अभी। इसके पहले डायरेक्टर जनरल कौन है? अजय माथुर है। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा गुरुग्राम हरियाणा में। पहला अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसका हेडक्वार्टर आपको भारत में मिलेगा। और अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश कौन सा बना था? डेनमार्क। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। बताओ उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया अभी? तो आंसर होगा बलरामपुर। और इस परियोजना में खर्च होंगे 9,802 करोड़ रुपए। आरबीआई ने किसे अनुसूचित यानी कि शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा दिया? पेटीएम बैंक को। और पेटीएम बैंक की बात करेंगे, स्थापना होती है इसकी 2010 में। फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा है। ऊर्जा संरक्षण सप्ताह एनर्जी कंजर्वेशन वीक किस महीने मनाया जाता है? दिसंबर में। अभी 8 से 14 दिसंबर को हमने मनाया। तो गाइज ये था आज का हमारा रिवीजन सेशन। अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, भूलिएगा मत।